नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात कर रहे हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। आपने बहुत सुना होगा डायबिटीज़ के बारे में, बड़ों में होती है, जिसको हो जाती है वो बेचारा सारी उम्र दवाई खाता रहता है। कभी उसको कॉम्प्लिकेशन आँखों की, हार्ट की, इस टाइप की कॉम्प्लिकेशन होती है। क्या आप जानते हैं कि बच्चों में भी डायबिटीज़ होती है? सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन जिस फैमिली में होती है वही जानता है कि डायबिटीज़ के साथ बच्चों में कैसे जिया जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हर रोज़ बच्चे को इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें बार बार शुगर चेक करनी पड़ती है। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो कि अडल्ट में होती है उसको अगर आप मानते हैं कि बहुत मुश्किल बीमारी है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो कि बच्चों में होती है, ये एक ऐसी बीमारी है जब किसी फैमिली में पता चलता है कि बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ हुआ है, मतलब बच्चों की शुगर हुई है, तो यूँ मान के चलिए पूरा परिवार बिखर जाता है। एक परिवार के ऊपर एक भूचाल सा आ जाता है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसी भ्रांतियाँ हैं समाज में, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि बच्चों में होती है, क्योंकि हम बच्चों से डील करते हैं। तो बच्चों में होने वाली डायबिटीज़ मेलाइटस क्यों होता है, क्या उसको क्योर किया जा सकता है, क्या देसी दवाइयों से कुछ हो सकता है, कब तक इलाज चलेगा, और एक नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि टीके का कोई अल्टरनेटिव अभी है आज की तारीख में या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता क्यों है। देखिए, फ्रैंकली मैं कहूँगा खराब किस्मत, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जब भी मैं देखता हूँ हर पेरेंट ये पूछ रहा होता है कि सर हुआ क्यों हमारे बच्चे को, आपके बच्चे को क्यों हुआ है। असली बात यही है कि कोई भी नहीं जानता। बहुत सारी थ्योरीज हैं कि वायरल अटैक होता है, ऑटो इम्यून फिनोमिना है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, बट फ्रैंकली मैं एक ही चीज़ मेरे मरीज को बोलता हूँ कि किस्मत में था, हुआ है, भगवान ने आपको चुना है, आपको इस बच्चे को पालना है। और मैं आपको 100% प्रॉमिस करके बता सकता हूँ, अगर आप तैयार हो जाएंगे इस बीमारी से लड़ने के लिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, जो कि किसी भी फैमिली के लिए स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, विदिन 2 to 3 मंथ्स आप देखेंगे कि आप इसके साथ बहुत अच्छे से जी रहे हैं। और अगर आप अच्छे से कंट्रोल करते हैं तो आई कैन एश्योर यू, अगर आपकी एज 100 साल है तो आपका बच्चा 110 साल जिएगा। इतना अच्छा इलाज आज की डेट में अवेलेबल है। सिर्फ हमारे मन में एक सबसे बड़ी टेंशन होती है कि रोज़ टीके कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा। ओके, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है, इसमें कौन सा टीका कितना लगना है। अगर आप इस बीमारी को समझ लेंगे तो आप खुद मैनेज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको डॉक्टर का परामर्श चाहिए होगा, लेकिन आपको भी इस बीमारी की समझ होना ज़रूरी है। ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक अंग होता है जिसको हम अमाशय बोलते हैं। वो अमाशय के 2 काम होते हैं, एक होता है इंसुलिन बनाना और दूसरा काम होता है आपकी शुगर को सेंस करना। मतलब आपके शरीर में अगर शुगर 100 ग्राम है तो इतनी इंसुलिन चाहिए, आपके शरीर में शुगर 200 ग्राम है तो इतनी इंसुलिन चाहिए। ये सेंस करना और प्रोड्यूस करना, ये सब आपके उस अमाशय, जिसको इंग्लिश में हम पैंक्रियाज बोलते हैं, उसका काम है। अब अनफॉर्चुनेटली जिस बच्चे का पैंक्रियाज काम करना बंद कर जाता है, उसके यही दोनों काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ना तो वो शुगर सेंस कर पाता है और ना ही उसके हिसाब से इंसुलिन बना पाता है। जब आप खाना खाते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी शुगर आपकी ब्लड में एकदम से चली जाती है, आपका पैंक्रियाज वहाँ से सेंस करता है और इंसुलिन एक तरह का मजदूर मान लीजिए, और इंसुलिन सिक्रीट करता है। वो इंसुलिन आपकी शुगर को लीवर के अंदर डिपॉजिट कर देती है, जहाँ से धीरे धीरे वो आपका इंसुलिन हेल्प करता है शुगर को रिलीज़ करने में। आपने सुबह खाना खाया, इंसुलिन ने उसको पैक कर दिया, सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक वहाँ से खाना धीरे धीरे रिलीज़ होगा, जिससे कि आपके शरीर की शुगर मेंटेन रहेगी। जो आपने एक्स्ट्रा खाना खाया है वो स्टॉक हो जाएगा। जब ये दोनों काम नहीं है, आपका सेंसर ख़राब हो गया, इंसुलिन ख़राब हो गया, तो जितनी शुगर ब्लड में गई एकदम से आपकी शुगर को बढ़ा देगी, 400, 500, 600 हो जाएगी। आप खाना खा के चेक करेंगे तो आपकी शुगर आएगी 500, 600, 700। और इसके बाद ये शुगर आपकी यूज़ नहीं हो सकती, तो ये आपके शरीर में जमना शुरू कर देगी। अगर हार्ट के अंदर जमेगी तो वहाँ पे धमनियों को ब्लॉक करेगी, किडनी के अंदर जमेगी तो वहाँ की जो रीनल आर्टरीज हैं, छोटी छोटी वेसल्स हैं, उनको ब्लॉक करेगी। तो हमें चाहिए कुछ ऐसी चीज़, इंसुलिन, जो उस शुगर को जो आपने खाना खाया है इमीडिएटली लीवर के अंदर जाके जमा कर दे,
जहाँ से हम धीरे धीरे उस शुगर को बॉडी में यूज़ कर सकें। तो ये काम करता है इंसुलिन। इसीलिए डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि जब भी आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के साथ आपको इंसुलिन का शॉट लेना पड़ेगा। क्या मैं 2 बार इंसुलिन शॉट लेकर काम चला सकता हूं? तो जैसे मैंने अभी आपको तरीका समझाया इंसुलिन के काम करने का, तो जब भी आप खाना खाएंगे, अगर आप 4 बारी से एक्स्ट्रा खा रहे हैं, कभी शादी में जा रहे हैं, तो आपको उस टाइम भी एक्स्ट्रा इंसुलिन लेना पड़ेगा। ओके, ये तो रहा कि इंसुलिन काम कैसे करता है, क्यों हमारे शरीर में दिक्कत आती है। तो दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डायबिटीज़ की बीमारी से ग्रसित बच्चा क्या मीठा खा सकता है, क्या मीठी चाय पी सकता है, क्या मीठा दूध पी सकता है, क्या मीठा फ्रूट खा सकता है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मीठा नहीं खा सकता। आपका बच्चे को मीठा खिला सकते हैं आप। सबसे ज़रूरी चीज़ है रूटीन। आपको रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा। जितनी रोटी आज उसने खाई है, कल भी उतनी खाए, तीसरे दिन भी उतनी खाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज तो उसने 2 रोटी खा ली और कल शादी में गया और 4 रोटी खा ली और किसी दिन मन नहीं है तो कुछ भी नहीं खाया। तो उससे क्या होगा, आपका सेंसर फंक्शन, मतलब आपको पता था कि 2 रोटी के बाद इसको 7 यूनिट चाहिए, लेकिन उसने नहीं खाया, 4 रोटी खा ली, तो आपको 7 की बजाय 8 चाहिए, 9 चाहिए या 10 यूनिट चाहिए। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है रेगुलरिटी, कि आप 2 रोटी खा रहे हैं तो डेली 2 रोटी उसी टाइम पे, लगभग उसी टाइम पे खाइए। कोई अगर आप मीठा ले रहे हैं तो कम मात्रा में मीठा भी आप ले सकते हैं। आप मीठी चाय, मीठा दूध ले सकते हैं, छोटा मोटा रसगुल्ला भी खा सकते हैं। बट ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक दिन शादी में गए तो 4 रसगुल्ले खा लिए और दूसरे दिन कुछ भी मीठा नहीं खाया। ओके, तो सबसे पहली चीज़ खाने में है रेगुलरिटी, लिमिटेड। अगर मीठा खा रहे हैं तो बहुत सारा खा सकते हैं, ये नहीं कहा है मैंने। हाँ, थोड़ा बहुत खा सकते हैं, बट उसको रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी। आपको उसके हिसाब से इंसुलिन कितनी चाहिए ये टेस्ट करके पता करना होगा, और आप खा भी सकते हैं और साथ में इंसुलिन लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि टाइप ऑफ डाइट, कौन सी डाइट हमें खानी है। बेस्ट है आप अपने डाइटिशियन से, पीडियाट्रिशियन से, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से डिस्कस कीजिए कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बट मोटा मोटा मैं आपको बता सकता हूँ, जो आप घर पे बनता है, जो हमारी नेचुरल इंडियन डाइट है, वो सब आप खा सकते हैं। रिफाइंड शुगर्स जैसे पॉलिश्ड राइस, बहुत सारी मात्रा में राइस, ऐसी चीज़ें जैसे बाज़ार के मैदे की बनी हुई चीज़ें, ये सब अवॉइड करनी है। फाइबर रिच डाइट घर पे बनने वाली आप सब रूटीन में खा सकते हैं, स्पेशली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जब भी ये बीमारी डायग्नोज होती है तो पेरेंट्स का सेकंड सवाल होता है डाइट के बाद कि क्या सर इसका कोई देसी इलाज है, क्या हम इंजेक्शन से बच सकते हैं, क्या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जितनी मैंने प्रैक्टिस की है, मैं किसी को रोक नहीं सकता देसी के जाने से, आयुर्वेदिक ना लेने से, होम्योपैथिक ना लेने से। आपके घर का माहौल या आपके आसपास के लोग आपको फोर्स करेंगे लेने के लिए, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आपको जो करना है, जहाँ जाना है, मैं आपको फैक्ट शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी इलाज आज की डेट में डायबिटीज़ को क्योर करने का नहीं है। ना आयुर्वेदा के पास है, ना होम्योपैथी के पास है, ना एलोपैथी के पास है। हम सिर्फ इंसुलिन रिप्लेस कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी में पैंक्रियाज नहीं बना रहा था, हम उसको बना कर दे रहे हैं। ओके, अगर आप कोई अल्टरनेटिव थेरेपी ट्राई करना चाहते हैं, आपके ऊपर प्रेशर है, फैमिली, सोशल, जो भी प्रेशर है, आप ट्राई कीजिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट इंजेक्शन प्लीज़ बंद मत कीजिएगा। अगर आप इंजेक्शन लगातार 3-4 दिन नहीं लगाएंगे तो आपका बच्चा सीरियस हो सकता है, आपके बच्चे को आईसीयू में एडमिट करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ इंजेक्शन बंद मत कीजिए। अगर आपके ऊपर इतना प्रेशर है कि इंजेक्शन भी बंद करने को कहा जा रहा है, तो प्लीज़ दिन में 2 या 3 बार शुगर ज़रूर चेक कर लीजिए। उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आप 500, 600, 700 शुगर लेकर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक कंडीशन होती है, उसमें आप आ रहे हैं। अल्टरनेटिव थेरेपीज़ के बारे में मैंने ये आपको बताया है। इसके बाद इंजेक्शन कैसे यूज़ करने हैं। 2 टाइप के इंजेक्शन आते हैं, आपके डॉक्टर ने आपको बताया होगा। एक ग्लार्जिन, लेंटस, इस टाइप की इंसुलिन होती है जो दिन में 1 बार लगता है। कहाँ लगाना है? ऐसी जगह जहाँ पे मोटा सा मांस हो, जैसे कि इस जगह लगा सकते हैं, पेट पे लगा सकते हैं, पेट के अलावा थाइस पे लगा सकते हैं, इवन बटक्स पे लगा सकते हैं, काफ मसल में लगा सकते हैं, इस मसल में लगा सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको साइड चेंज करना है। आप एक ही जगह मत लगाइए, आप अलग अलग साइड पे कीजिए। अगर आपका इंजेक्शन पेनफुल हो रहा है तो प्लीज़ वो साइड अवॉइड कीजिए, डॉक्टर से मिलिए। वहाँ पर कई बार क्या होता है, अगर इंसुलिन
प्रॉपर तरीके से नहीं लगता है तो वहाँ पे गांठें बन जाती हैं और वो पेनफुल हो जाता है। तो जस्ट आप साइड चेंज करके इवन यहाँ पे भी लगा सकते हैं कमर पे। ओके, इंजेक्शन कितना लगाना है ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। जो आपको करना है, आप जब भी इंजेक्शन लगाना शुरू करते हैं सुबह, दोपहर और रात को खाने से पहले की शुगर रिकॉर्ड कीजिए और वो रिकॉर्ड अपने पीडियाट्रिशियन, अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए। वो आपको बताएगा कौन सा कितने यूनिट लगाना है और किसको कम ज़्यादा करना है। मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप अपने बच्चे की शुगर को 80 और 150 के बीच में रख पाते हैं तो उस बच्चे की एज, उस बच्चे की लाइफ आपकी लाइफ से ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वो एक बहुत ही समझदार बच्चा होगा, बहुत ही डिसिप्लिन बच्चा होगा। खाने पीने का उसका डिसिप्लिन ही उसको लाइफ में बहुत आगे तक लेके जाएगा। सिर्फ उसकी और आपकी लाइफ में ये डिफरेंस होगा, एक पेन उसकी पॉकेट में मिलेगा, इंसुलिन पेन। इसके अलावा अगर हम उसकी शुगर्स को सही से मेंटेन कर पाते हैं तो वो बच्चे नॉर्मल लाइफ जीते हैं, किसी भी तरीके से डिफरेंट नहीं होते। कई पेरेंट्स कहते हैं जी ठीक चल रहा है लेकिन इसकी शुगर 200 के आसपास आती है, 200-250 के आसपास आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप 200-250 शुगर रखेंगे तो आपके बच्चे को 15-20 साल के आसपास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन आपने सुना होगा अगर 50 साल की उम्र में जाके शुगर होती है तो 60 साल तक उस पेशेंट के गुर्दे का, हार्ट का क्या हाल होता है। तो आप ये नहीं चाहेंगे। हमें हमारे बच्चे को 70 साल, 80 साल, 90 साल ज़िंदा रखना है तो हमें उनकी शुगर को स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखना है। 200 शुगर पे उसको दिक्कत हो सकता है ना हो, ठीक है, आपको यूँ लगे कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, बट उसकी शरीर के अंगों पर असर हो रहा है। जितनी शुगर ज़्यादा रह रही है उतनी उस बच्चे की लाइफ कम हो रही है। अगर आपने शुगर 80 to 150 रखी है तो एवरेज एज उस बच्चे की 60, 70, 80 साल भी हो सकती है। और वही शुगर अगर 200, 250, 300 रह रही है तो शायद 25-30 साल के बाद आपको उस बच्चे को हॉस्पिटल्स में कभी कार्डियोलॉजिस्ट, कभी नेफ्रोलॉजिस्ट, कभी आई सर्जन को बार बार दिखाना पड़े। ठीक है, तो प्लीज़ शुगर को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं रख पा रहे हैं तो अपने डॉक्टर की हेल्प ज़रूर लीजिए। इसके बाद मॉनिटरिंग, कॉम्प्लिकेशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो पर्सनली डिस्कस किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, इस बीमारी में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट अगर हम प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे, हमें जो करना है, अगर आपके बच्चे को 5-10 साल हो गए हैं डायबिटीज़ को, आँखों का चेकअप रूटीनली कराना है, किडनी के लिए चेकअप, पेशाब का टेस्ट रूटीनली कराना है, ECG की ज़रूरत रूटीनली पड़ती है। तो इसके लिए अपने डॉक्टर के टच में रहिए। चाहे आपके बच्चे की शुगर ठीक चल रही है लेकिन 10 साल 15 साल उसकी डायबिटीज़ को हो चुके हैं, ये सब चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। अगला सवाल जो पेरेंट्स हमसे पूछते हैं, सर इंजेक्शन का कुछ अल्टरनेटिव आएगा या नहीं आएगा। मैं आज की बात कर सकता हूँ, 28 मई 2021, आज की डेट में दुनिया में कहीं भी कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन जिस स्पीड से रिसर्च चल रही है, मतलब आज से 5-10 साल पहले चले जाएं तो हमारे पास पेन भी नहीं होते थे, हम सिरिंज से टीका लगाते थे। लेकिन आज की डेट में हम पेन यूज़ कर रहे हैं एंड दीज पेन्स आर पेनलेस। अगर आप इस पेन को अपने आप को टीका लगाकर देखिए, दर्द नहीं होगा। तो आने वाले टाइम में नेज़ल स्प्रे पे काम चल रहा है, इंसुलिन पंप्स पे काम चल रहा है। तो आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ज़रूर आएगा। ट्रांसप्लांट पे काम चल रहा है। ये सब चीज़ें आज की डेट में एक्सपेरिमेंटल हैं, बट आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। नेक्स्ट सवाल जो पेरेंट्स पूछते हैं, जी ट्रांसप्लांट, PGI में 2 बच्चों का ट्रांसप्लांट हो गया, क्या हमें उस पर जाना चाहिए। देखिए, ट्रांसप्लांट अभी एक्सपेरिमेंटल है। अभी टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए कोई भी ट्रांसप्लांट नहीं कर रहा है, एटलीस्ट इंडिया में, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में। अगर कहीं रिसर्च के पर्पज़ से किया जा रहा होगा तो मैं कह नहीं पाता, बट अभी ट्रांसप्लांट की मत सोचिए। अभी इंजेक्शन ही एक इलाज है, अभी इंतज़ार करना पड़ेगा आपको इंजेक्शन पर। इसके अलावा आपके कोई सवाल हैं डायबिटीज़ को लेकर, आपकी फैमिली में कोई बच्चा डायबिटीज़ से जूझ रहा है, बड़ों की डायबिटीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, बच्चों की डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ। किसी टाइप का कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, आप पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।